वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 6 अहम वाक़यात हैं जो साल 2023 में एरीज़ वालों के साथ हो सकते हैं। ये अहम वाक़यात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। पहली अहम प्रिडिक्शन ये है कि 21 अप्रैल को जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा और फिर जुपिटर आपके हाउस में साल भर रहेगा। तो आपको 21 अप्रैल के बाद कोई अच्छी और बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। जॉब में प्रमोशन हो सकती है, हज और उम्रा जैसे मुक़द्दस मकामात पर जा सकते हैं और मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी मिल सकती है। कारोबार में तरक्की होगी, खूब रुपया पैसा कमाएंगे, अहम और बड़ी डील्स मिल सकती हैं। और दूसरी बड़ी अहम प्रिडिक्शन ये है कि 21 अप्रैल के बाद जुपिटर की नज़र आपके 5वें, 7वें और 9वें घर पर पड़ेगी। तो जो लोग शादी के हवाले से एक लंबे अरसे से परेशान थे और शादी नहीं हो रही थी, तो 21 अप्रैल के बाद इनके शादी होने या रिश्ते के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। या फिर शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल चल रहे थे तो उनके रिश्तों में बेहतरी आ जाएगी। और ख़ासकर वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं और शादी करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद इन्हें कामयाबी मिलेगी और रुकावटें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तीसरी अहम प्रिडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को पहले घर से निकल जाएगा और 12वें घर में चला जाएगा। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग जैसे मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। और अगर कोई केस, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था तो उस मसले से भी आप 30 अक्टूबर के बाद निकल जाएंगे। चौथी अहम प्रिडिक्शन ये है कि मार्स मई, जून और जुलाई में आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा। इसीलिए इन 3 महीनों में आप कोई ज़मीन, जायदाद या कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद सकते हैं या कोई लग्जरी आइटम ख़रीद सकते हैं। लेकिन इन 3 महीनों में आपको अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना होगा। 5वीं बड़ी प्रिडिक्शन ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को आपके 11th हाउस में आएगा। यहाँ से सैटर्न आपके 5th हाउस को देखेगा और जुपिटर की नज़र भी आपके 5वें घर पर होगी। उनको औलाद के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। छठी और आखिरी अहम बड़ी प्रिडिक्शन ये है कि वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, इन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में लव लाइफ के हवाले से बहुत मोहतात होकर चलना होगा। ये महीने ऐसे हैं कि जहां आपके रिश्तों में ख़राबी आ सकती है, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं या कोई थर्ड पर्सन आपके दरमियान वजह बन सकता है।